भारतीय जनता पार्टी ने अनुमति ली माननीय गृह मंत्री का कार्यक्रम का और कार्यक्रम स्थगित किया, तो राजनीतिक प्रवचन मत करिए, सच्चाई बताइए। मन में है कि स्थगित हो गया, अब मुंह से बोल रहा है कि कारण हम हैं। कारण आप खुद हैं। 3094 करोड़ का जो कृषि के क्षेत्र में पैकेज था, अब तक मात्र आपने 77 करोड़ रुपया दिया। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कल उनका सासाराम में कार्यक्रम था, धारा 144 की वजह से रद्द कर दिया गया, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, जानबूझकर वहां पर धारा 144 लागू किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है बिहार, इसलिए धारा 144 लागू है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुमति ली माननीय गृह मंत्री का कार्यक्रम का और कार्यक्रम स्थगित किया, तो राजनीतिक प्रवचन मत करिए, सच्चाई बताइए। सच्चाई यह है कि मन में कुछ और मुंह में कुछ है। अरे मन में है कि स्थगित हो गया, अब मुंह से बोल रहा है कि कारण हम हैं। कारण आप खुद हैं, चूंकि इसलिए कि सम्राट अशोक के नाम पर बिहार को गौरव होता है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके नाम पर कर्म किया, राजकीय समारोह घोषित किया, राजकीय अवकाश घोषित किया, उनके नाम पर सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बना। पूरे बिहार के अंदर में नगर परिषद में कार्य योजना पर काम चल रहा है। अब प्रवचन आप दे रहे हैं, तो प्रवचन का सवाल नंबर 1, मन में पाप यह हो गया कि बाबू कुंवर सिंह की धरती शाहाबाद के इलाके से जो फर्जीवाड़ा आपने किया था, 3094 करोड़ का जो कृषि के क्षेत्र में पैकेज था, अब तक मात्र आपने 77 करोड़ रुपया दिया। लज्जा लगेगी जाने में। 22 करोड़ आवेदक हुए नौजवान, उन नौजवानों में से मात्र 7,22,000 लोगों को नौकरी मिला केंद्र सरकार ने। तो आपको लगा कि बिहार के लोगों को जाकर क्या बताएंगे? और सबसे ज़्यादा सवाल इस सवाल पर दिल में कौनता होगा माननीय अमित शाह जी को कि शाहाबाद के इलाके के लोग, नौजवान जो पीढ़ी है, वह देश की सीमा पर, सरहद पर रक्षा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपने ऐसी अग्निवीर योजना बनाई जिसमें अग्निवीर अगर शहीद हो जाएगा तो उसको अनुकंपा का लाभ नहीं। राजनीति में अनुकंपा का लाभ मिलेगा, लेकिन देश के सरहद पर शहीद होने वाले को यह लाभ नहीं मिलेगा। यह महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ जो माननीय और ये कह रहे हैं कि बम चला है, किस पर बम चला? नाम के नेताओं पर बम। नाम बताओ भाजपा के नेता। कौन है भाजपा का नेता? वो क्या नाम है उसका? क्या वंश गोत्र है उसका? नाम बताइए। कहाँ इंजरी रिपोर्ट है? फर्जीवाड़ा करते हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर समाज के अंदर उन्माद फैलाते हैं। मैं नाम पूछ रहा हूं, कलेजा में दम है तो दिखाओ नाम, बताओ नाम क्या है उसका, मोबाइल नंबर जारी करो, पूरा सार्वजनिक करो। पर्याप्त पुलिस बल वहाँ कार्यक्रम के लिए स्थापित कर दिया गया। जो पुलिस फोर्स के लोग थे वो गए, शांति समिति की बैठक हुई, कहीं कोई ने अफवाह के आधार पर सासाराम की घटना को प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी गए, बोले कि अतिरिक्त पुलिस बल सीआरपीएफ को देंगे, लेकिन वो भी नहीं मांगा गया। बोलिएगा भाई, आपका कार्यक्रम पर्याप्त पुलिस बल मन में है कि कुछ किए नहीं है, कर्म कुछ किया नहीं, और उससे भी ज्यादा अपमान ही महसूस कर रहे होंगे। जो हिम्मत है तो बोलिए कि अगर अमित शाह जी का भविष्य में दौरा होगा तो जहां से 8 बार बाबू जगजीवन राम सांसद हुए, जगजीवन राम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उनके नाम पर छात्रवृत्ति योजना, आपने छात्रावास योजना बंद कर करके बाबू जगजीवन राम की आत्मा को भी कष्ट दिया और उनके नामों निशान मिटाने की आपने जो कोशिश की थी। नहीं तो हिम्मत है तो बोलिए कि बाबू जगजीवन राम का छात्रावास योजना चलेगा। बोलिए कि पिछड़ा अति पिछड़ा को जो छात्रवृत्ति मिलता है वह मिलेगा। बोलिए राष्ट्रवादी है तो कि स्वतंत्रता सेनानी को जैसे माननीय नीतीश कुमार जी तीसरी पीढ़ी को आरक्षण दे रहे हैं, केंद्रीय सेवा में भी उसको आरक्षण मिलेगा। फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी जातिवाद। एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं सम्राट चौधरी, कह रहे हैं 2016 से पहले तो उनको पता ही नहीं था कौन है सम्राट अशोक। आदरणीय अमित शाह जी का जन्म तो 14 में हो गया, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हो गया दिल्ली में, राजनीति में। तो एक आध को ईंटा लगाए, जिस अयोध्या में मंदिर के लिए लगा रहे थे, जिसका कोर्ट का फैसला का सब सम्मान करते हैं, तो सम्राट अशोक के नाम पर एक ईंटा का टुकड़ा लगाए हैं दिल्ली में, लगाए हैं गुजरात में,
लगाए हैं मध्य प्रदेश में? भाजपा शासित प्रदेश में सम्राट अशोक को क्यों नहीं सम्मानित किया गया? दिल्ली की सरकार ने क्यों नहीं सम्मानित किया? यह भारतीय जनता पार्टी को बताए। और हम तो यह कहते हैं कि अगर आप सम्राट अशोक के प्रति वफादार हैं तो दिल्ली की सरकार को कहिए कि भाई 2023 में तो 24 है चुनाव में, 23 में करिएगा कि 24 में करिएगा? अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, चतुर्थी किसी दिन करिएगा अगर शिला पूजन, तो हम लोग जाने को तैयार हैं आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कह रहे हैं कि क्या किया है बीजेपी सम्राट अशोक के लिए। इतना ही नहीं, जिस तरीके से बमबारी की बात की है सम्राट चौधरी ने, उसको लेकर भी कहा है कि नाम, नंबर, पता जारी करें, किस पर बम गिरा है, कौन है बीजेपी के वो कार्यकर्ता। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।